हेलो। वेलकम टू वैल्यू स्टॉक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मार्केट ट्यूसडे को दैट्स मीन 18 जून को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कहाँ पर सपोर्ट रजिस्ट्रेशन है, कौन से लेवल पे जाके हम लोग को डिप्स ऑन बाई देखना है या कहाँ पर थोड़ा सा रुक के ट्रेड करना है, एंड एक्सेट्रा डिस्कशन विल बी डन। सो बिफोर गोइंग टू द डेली लेवल, फर्स्ट हम लोग अगर देख लेते हैं कि वीकली कैसा स्ट्रक्चर बना है। तो एज पर वीकली स्ट्रक्चर वी नो कि जो हमारे 1 जून थे वो इलेक्शन रिजल्ट के कारण काफ़ी वोलाटाइल मूव थे, अप्स डाउन देके एक बुलिश क्लोजिंग आए थे। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ इलेक्शन वीक। उसके बाद ये वाले प्रोफाइल आया जो काफ़ी छोटे प्रोफाइल हुआ, एंड छोटे प्रोफाइल मीन्स काफ़ी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी हुआ है। दैट्स मीन काफ़ी ब्रेकआउट इंडेक्स में देखा नहीं गया, स्टॉक में हालांकि आया था काफ़ी अच्छे अच्छे, बट इंडेक्स साइडवेज ही मोस्टली रह गया। एक जनरली बिहेवियर होता है मार्केट का कि एक बड़ा मूव देने के बाद छोटा सा ही वो प्राइस कॉम्प्लेक्स करता है, उसके बाद फिर से वो बड़ा मूव के लिए सोचता है। अभी इन करंट स्कैनरियो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट कि 23,154 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, जो अभी भी अनटेस्टेड ही है ऑलमोस्ट। और ये जो 2 वीक 2 वीक का जो वैल्यू एरिया बना है, दैट्स मीन ये जो बॉक्स देख रहे हो ये हायर आई है, सो स्टिल अभी तक बुलिश इंटैक्ट है। And जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन डेज में जो हाई थे वीकली हाई, उस वीकली हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आया है। तो दैट इज द प्रेजेंट व्यू इन निफ्टी 50 ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिस, ठीक है। और ये जो लेवल देख पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अभी निकल के आता है हमारे पास 23,239 से 23,154 का लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल है। सो ये तो वीकली एक छोटा डिस्कशन हुआ। अब इसको अगर हम लोग कल इंटरडे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे, तो इंटरडे एज पर स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये थर्सडे 13 जून एंड 14 जून का फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कंपेयरिंग द वैल्यू एरिया रिलेशनशिप। तो बोथ वैल्यू एरिया रिलेशनशिप वी आर सीइंग कि हायर हाई ओवरलैपिंग हायर हाई, ये जो देख पा रहे हो एक ग्रे बॉक्स, और ये देख पा रहे हो ग्रे बॉक्स, ये वैल्यू एरिया है और ये हायर आई है। और ये चार्ट आप जानते हो कि मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है। तो हायर हाई मीन्स तो बुलिसी इसको माना जाएंगे। और हम लोग ने देखा कि ये जो क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को वो अंदर वैल्यू एरिया के अंदर ही क्लोजिंग दिया था, तो दिस इज द गुड नोट। और उसके साथ क्या हुआ था, ये जो पिछले दिन का एक बड़ा सेलिंग प्रिंट थे, ठीक है, बड़ा सेलिंग प्रिंट उधर पर जाके एक कोर हाई बनाया, ठीक है, कोर हाई बनाया है और 80 के पास ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुआ है। तो जस्ट अभी मान लो कि कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, एज स्ट्रक्चर स्टील बुलिश, ठीक है, स्टील बुलिश, बट वी आर विटनेसिंग कि ये काफी रेस्पॉन्सिव मार्केट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट का जो ब्रेथ है, दैट्स मीन मोस्ट ऑफ द स्टॉक इज नाउ डूइंग ए हायर हाई फॉर्मेशन पे चला गया, ठीक है, हायर हाई फॉर्मेशन में वो चला गया। तो दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अभी तक के लिए जो कल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहेंगे, ये 23,406 से लेके 23,420 या 15 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दैट्स मीन इफ ओपनिंग इज ए फ्लैट एंड सम डिप्स कम, तो हायर चांसेस है कि इधर से एक सपोर्ट लेके ये पूर हाई विजिट हो सकता अगर फ्लैट ओपनिंग होता है। तो अगर मानो कि फ्लैट ओपनिंग नहीं हो रहा है, कि एज ए ट्रेडर यू हैव टू पुट द ऑल प्रोबेबिलिटी इन योर माइंड, ठीक है, सब कुछ आपके दिमाग पे रहना चाहिए। तो मानो कि ये पहले ही इस तरीके के ब्रेकआउट कैंडल ये वैल्यू एरिया हाई को काट के चला जाता है, जो 23,471 है, ये वैल्यू एरिया हाई को काट के।
तो ये अगर कट के जाता है तो at a fast streak you should not have to be bullish, you have to be wait to get the signal it is really wants to make structure higher high, keep making higher high, तब जाके एक बुलिश बायस समझना और उसके साथ एडिशन कर लेना, दैट मीन इस वाले चीज का एडिशन करना एज ए डाटा देखने के लिए आप लोग को काफी जरूरत है। अभी देखो काफी ज्यादा माने ये जो फाइटिंग जोन है ना 23,500 में कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही एक्टिव हो रहा है, 23,500 में कॉल राइटर थोड़ा सा ज्यादा है। तो इन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर गैप अप करके चला जाता है तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड को देखना है कि रियली दे आर अनवाइंडिंग और एडिंग। अगर एडिंग करता है तो इधर से फिक्स एक रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी ये पीओसी तक प्राइस ट्रेवल कर, अगर ये अनवाइंडिंग करता है तो काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग का चांसेस रहेंगे। एंड एज पर द प्रोफाइल स्ट्रक्चर अब देखो ये पी प्रोफाइल बना है, पी प्रोफाइल एक खुद प्रोफाइल शॉर्ट कवरिंग का ही एक इंडिकेशन देता है, बट ये नहीं है कि कल ही हो सकता है, बट दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी तक प्रेजेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास। कल इसके ओपनिंग प्रिंट और ये जो पास्ट मार्केट रेफरेंस लेवल रहेंगे उसके हिसाब से ये ट्रेड को दिखा जाएंगे। अभी निफ्टी के साथ थोड़ा सा हम लोग अगर बैंक निफ्टी का भी एक एनालिसिस कर ले कि वो कहाँ पर पड़ा है। अभी देखो जस्ट मिनट, बैंक निफ्टी काफी टाइटर रेंज पे पड़ा है। ठीक है, बैंक निफ्टी काफी टाइटर रेंज पे, इसी लेवल पे देखो ऑलमोस्ट फूड एडिशन काफी ज्यादा हुआ था लास्ट फ्राइडे, एज हम लोग जानते हैं कि ये प्रोफाइल का नेचर ये शॉर्ट कवरिंग, तो उस हिसाब से फूड एडिशन हुआ। नीचे की तरफ से कुछ कुछ कॉल हटा है, ठीक है, कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो ये देखिए इधर पर एक सेलिंग पिन पड़ा है, इधर पर एक सेलिंग पिन पड़ा है। तो एज ए होल अगर बैंक निफ्टी जब तक 50,300 के ऊपर हायर स्ट्रक्चर ना बनाए, दैट्स व्हेन आई एम सेइंग दिस लेवल, दिस लेवल। ओके, तो आई एम सेइंग कि दिस लेवल, अब इस लेवल के ऊपर जब तक ये स्ट्रक्चर हाई ना बनाए या कॉल अनवाइंडिंग ना आए तो मोर चांसेस है कि प्राइस इधर तक ट्रैवल करके ये पोर हाई विजिट करके फिर से बैक टू रेंज में चला आ सकता है। इंटरडे के लिए ये बैंक निफ्टी का लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व कर रहा है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने दोनों ही डिस्कशन किया है एज फॉर द लेवल ऑफ मार्केट प्रोफाइल लेवल से जो लेवल हमारे पास निकल के आता है, और कुछ स्टॉक हम लोग इस इधर पर रखेंगे कल के लिए। एंड एज द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन बुलिश, तो हम लोग उसको बुलिश की कुछ स्टॉक रख रहे हैं, उसके हिसाब से मैं रखता हूँ। ठीक है, आईएक्स में क्या है देखो, आईएक्स में हम लोग सिंपल देख पा रहे हैं बैक टू बैक 2 डेज एक बाइंग पिंट आया है, और वो बाइंग पिंट कब आया है, एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद ये सीलिंग सॉरी एग्रेसिव बाइंग पिंट आया है उसके बाद या, बट इधर पर 180 का कॉल राइडर भी बैठा है। तो ये अगर शॉर्ट कवरिंग मूव हम लोग को कैच करना है ना स्टॉक में, तो ये इसके हाई के ऊपर जब भी काटेंगे थोड़ा सा देखना पड़ेंगे कि ये राइटर क्या हट रहा है। अगर ये राइटर हट जाता है, ठीक है, अगर ये राइटर हटता है स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं तो काफी बड़ा ब्रेकआउट आईएक्स में इंटरडे के लिए देख सकते हैं, एंड स्विंग भी आप स्टॉक को फोकस में रख सकते हो, हैव ए गुड पोटेंशियल। उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखो क्या स्ट्रक्चर बना है। एलआईसी हाउसिंग स्ट्रक्चर में ये जो पिछले दिन क्लोजिंग इधर पर दिया था, ये 720 का राइटर सब लोग भाग गए थे, ठीक, और उसके साथ एक हायर हाई वैल्यू एरिया भी बनाया। तो ये डीप्स ऑन बाई, दैट्स मीन इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफी बेटर होंगे, और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो उधर पर देख के थोड़ा सा ट्रेड करना कि मार्केट अगर ओआर भी पैटर्न दे रहा है, जस्ट सिंपल कैंडल स्टिक में 15 मिनट ओआर भी दे रहा है, कुछ सपोर्ट दे रहा है, उसके हिसाब से उसको विजिट करना। और एलआईसी के पास बीपीसीएल का स्ट्रक्चर को देखो, बीपीसीएल स्ट्रक्चर में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग जैसा
स्ट्रक्चर बना है, पी प्रोफाइल बना है, शॉर्ट कवरिंग बनाया है, और वो वाले ये वाले इनसाइड बार का एक ब्रेकआउट भी आया। सो इन दैट सेंसेस अगर हम लोग इसी डाटा को देखेंगे तो ये अगर धरिए हाई काट के जाता है तो शॉर्ट कवरिंग का पॉसिबल है, अगर हायर हाई पैटर्न बनाता है। अगर डिप्स में थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो ये वैल्यू एरिया लो और इसी जोन के आसपास 625 से 618-20 ऐसा जोन में काफ़ी ज़्यादा पुल बैक के चांसेस ट्रेड आपको मिलेंगे। और एक स्टॉक हम लोग फटाफट देख लेते हैं, RECLTD। RECLTD देखो कंटिन्यूअसली उन्होंने थोड़ा सा इधर पर आफ्टर रिकवरी इलेक्शन के बाद जो रिकवरी हुआ था इधर पर थोड़ा सा एक रेंज बनाया, तो उस रेंज के बाद बैक टू बैक 2 डेज हायर हाई वैल्यू एरिया बनाया है, हायर हाई वैल्यू एरिया बनाया है। और उसके साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉल अनवाइंडिंग हुआ है इधर। तो इन दैट सेंस अगर डीप मिलता है इट्स वेरी गुड, डीप के बाद थोड़ा सा रिवर्सल साइन आता है, तो इंट्राडे के लिए 540, 545 या इवन 550 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब स्टॉक यूडी के लिए मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ कल के लिए। अब वीडियो को ध्यान से देखना, जो भी लेवल आपको डिस्कस किया गया उसको ध्यान से लीव मार्केट में देखना कि उसको कैसे टिकट हो रहा है। अगर वीडियो रिलेटेड एनी क्वेश्चन आप लोग के पास रहेंगे तो सिंपल क्या करना, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसको आंसर देने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।